शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय तहरीर की, जिसमें कहा गया है आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। केस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया। उसे तरक्की दिए बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुकम्मल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज मुआहदे की दस्तखत तकरीब से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे 28,000 किसानों को फ़ायदा होगा। वफाक और बलूचिस्तान का लैंडमार्क मुआहदा हुआ है, जिस पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। लागत का 17% वफाक अदा करेगी। शमसी तवानाई से ट्यूबवेल चलाकर सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। टैक्स आमदन ना बढ़ी तो कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना होगा। टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। रवां माह स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मुल्क का इन्हसार दरामदात पर है। 300 यूनिट का वादा था और वो वादा ये था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे और फिर मैं ये कर दूंगा। वो ऐसे वैसे ये शायद पहला इलेक्शन नहीं होगा। आप देखते होंगे फिर मुल्क भर में दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं और मंशूर होते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आप उन मंशूरों पर अमल करें। मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफगानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया कि एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे ऐसे बातें करना। पीपल्स पार्टी के वोट्स की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। इत्तेफाक के राय से फैसले करेंगे तो बेहतर पॉलिसी बनेगी। APC के मुंतज़िर हैं ताकि हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। APC में सुनी सुनाई बात नहीं होगी, हकीकत हमारे सामने रखी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के मसाइल दौराए अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। हम हुकूमत के हर फैसले पर ना तो तनकीद करते हैं ना ही तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म बनता तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त फ्राहम करता। 15 वजारतें ख़त्म होती तो पैसा गरीबों पर लगाते। मुल्क में गंदम और चीनी के बाद बिलिंग स्कैंडल। नए बिलिंग सिस्टम से लाखों सार्फिन के मुतासर होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर ओवर बिलिंग से मुतालिक होशरुबा तफसीलात सामने आ गईं। 3,26,350 सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। बिजली बिल का 80% IPPs के अकाउंट्स में चला जाता है। 10 साल में 8,344 अरब कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। बोल न्यूज़ पावर सेक्टर की बड़ी खबर ले आया। IPPs से मुआहदे पावर सेक्टर के साथ सार्फिन के लिए भी बोझ। रवां साल 7 अरब 17 करोड़ की अदायगी की जा चुकी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रोटेक्टेड सारिफिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद बरहम। प्रोटेक्टेड सारिफिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास ओवर बिलिंग के इशू का जायजा लिया गया। FIA हुकाम ने ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि FIA बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। फॉर्म 47 क्या चीज़ है? कानून में फॉर्म 47 को क्या कहते हैं? फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में NA81 में लीगी रहनुमा की इंतखाबी उज़रदारी पर समात में इस्तफसार। वकील एहसन भवन ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है और हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है।
फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? दरखास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, पीटीए, सहाफियों करीदा फारूक, अमार सोलंकी और हसन अयूब को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलव्वस निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए, दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। पैमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया। इक़दाम किसी भी इदारे से, किसी भी हुकूमत से जो अदलिया की जो हैसियत को अंडरमाइन करेगा, ये बार कौंसिल, ये बार एसोसिएशन और ये मुंतखब क़यादत उस जुडिशरी के साथ खड़ी होगी। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। अदलिया पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत न करे। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अहदेदारों ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन पर चलने वाले हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत न करे। होश के नाखुन लें। सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते। किसी जमात से उम्मीद नहीं, वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगा। बेहतर होगा केस चलाकर फैसला करें। फैसले में ताखीर हमारी वजह से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील्स पर जस्टिस जमाल मंदुकिल के रिमार्क्स। जस्टिस अली मजहर ने कहा कि हर बार बेंच पर एतराज़ आ जाता है। अजीब बदकिस्मती है, हर बार 2 घंटे बहस में लग जाते हैं। हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 5-2 के तनासुब से मंजूर। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का NA 48 से राजा खुर्रम नवाज को 30,000 जुर्माने के साथ कल तक फॉर्म 45, फॉर्म 47 और गवाहान की लिस्ट जमा कराने का हुक्म। फॉर्म 45, 46 और 47 जमा न कराने पर लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। मुल्क की सलामती और वकार के लिए ट्विटर पाबंदी लगाई गई है। मुल्क में एक्स बहाल नहीं हो सकता। वफाकी वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जमा जवाब में कहा गया है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। केनिया की हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाने देने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। उनका कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी था। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पंजाब के बिजली सारिफिन को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को आसान इकसाद पर सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया है। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ अदा करेगा। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को मुश्किल हालात में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बात है बिल्कुल ठीक है।
उनकी मुलाकात के लिए जब अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है वो नाम देते हैं, वो नाम निकाल लिए जाते हैं। मुलाकात के लिए जो है उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता जिनके खान साहब मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो आपका हक बनता है कि आप आइन के मुताबिक उसकी आवाज़ उठाएं। और हम उठा रहे हो, अगर खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कैसी भूख हड़ताल होगी। अगर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल शुरू की तो पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में भूख हड़ताल की जाएगी। केपी में पहली मरतबा कर्जा नहीं लिया गया, 100 अरब का सरप्लस बजट दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर फैसल कुंडी पर तनकीद करते हुए बोले, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता। हालत यह है कि अपने घर के बिजली के बिल तो अदा कर नहीं सकते, ये इनकी औकात है। बहीरा अरब से उठने वाला मानसून का पहला सिस्टम भी कराची पर असरअंदाज नहीं हुआ। शहर कायद में बादल जमकर नहीं बरसे, हब्स मजीद बढ़ गया। बारिश का सिलसिला सुरजानी टाउन से शुरू हुआ और गुलशन मेमार का टूर नॉर्दर्न बाईपास, नया नाज़िमाबाद, स्कीम 33 गडाब टाउन तक फैल गया। लेकिन बाकी शहर के मकीन बारिश का इंतजार करते रह गए। बारिश से महरूम इलाकों में शदीद हब्स के अजाब में आ गए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर, केमाड़ी में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश इतनी कम थी कि रेन गेजेस में भी रिकॉर्ड ना हो सकी। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम मौजूद है। कल गरज चमक के साथ हल्की सी दरमियानी शिद्दत, जबकि बुध को सिर्फ हल्की बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। ठट्टा, मकली, गज्जू, जामशोरो, कोटरी, मटियारी, टंडवाला यार में बारिश। तूफानी बारिशों से जंग शाही की नदियों में तूफ़ानी। कोहिस्तान के कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। DSP अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा, वज़ीर आला सिंध की शिरकत। अली रज़ा के ख़ानदान से मुलाकात, कहा कातिल जल्द गिरफ्तार करके उनको कटहरे में लाएंगे। हाई प्रोफाइल कत्ल की वारदात की तफ्तीश CTD खुद करेगी। अंधेरे के बाइस मुल्ज़मान की शनाख्त में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने TSP अफसर की टारगेट किलिंग को लियारी गैंग वॉर की पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। कराची में सैलूड क्लास अलायंस का टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर हुकूमती टैक्स के खिलाफ नारेबाजी। PID से इमारत के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर टैक्सेस का खात्मा करे। कराची के इलाके डालमिया के करीब शहरी से लूटमार, वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। 2 मुल्जिमों ने ताक़ुब के बाद नौजवान को पेट्रोल पंप पर लूटा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स नौजवान से बैग और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी का आज 8वां योम शहादत। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी अवाम ने अजीम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए योम मुज़ाहमत के तौर पर मनाया। बुरहान मुजफ्फर वानी 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज के हाथों शहीद हुए थे। ऑल पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत बुरहान वानी की योम शहादत पर आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। सईद गनी, अमीनुल हक और दीगर सियासी मजहबी रहनुमाओं ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और कराची के अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जा छुड़ाने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इंतखाब कराया जाए। आइंदा साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल। टूर्नामेंट के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे। लाहौर फाइनल समेत 7 मैचेस की मेज़बानी करेगा। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को लाहौर में शेड्यूल्ड। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही मैच और 1 सेमीफाइनल समेत 3 मैच शेड्यूल्ड हैं। रावलपिंडी दूसरे सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस का मेज़बान होगा। इवेंट में भारतीय टीम की शिरकत अब तक गैर यकीनी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की दुनिया भर में भरपूर पजीराई। टूर्नामेंट इंडिया और पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। मैचेस को दुनिया के बड़े ब्रॉडकास्टर्स नशर कर रहे हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पहले मैच में पाक भारत मैच के तमाम 23,000 टिकट
फौरन ही फरोख्त हो गए थे। टूर्नामेंट सोशल मीडिया पर भी छा गया। पुराने लम्हात की यादें ताज़ा हो गई। सारिफीन कहते हैं कि ये खिलाड़ी हमारी मौजूदा पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। गजा जंग के 9 माह, 16,000 बच्चे शहीद, 17,000 यतीम हो गए। 24 घंटों में मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। तल अबीब, यरूशलेम समेत दीगर कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर, कई मकामात पर रैलियाँ निकालीं और सड़कें बंद करके यरगमालियों की रिहाई और नए इंतखाबात का मुतालबा किया। भारतीय शहर मुंबई में 300 मिलीमीटर बारिश, सैलाबी सूरत हाल का सामना, शहरी निज़ाम दरहम बरहम, ट्रांसपोर्ट मुतासिर। मुंबई एयरपोर्ट डूब गया, 30,000 परवासें मनसूख, 2 से 50 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। डिजास्टर रिलीफ फोर्स तैनात। भारतीय महकमा मौसमियात की मजीद मूसलाधार बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान से दुनिया के कोने कोने तक नाम कमाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। बाबा खिदमत का खिताब पाया, इंसानियत के मसीहा, गरीबों के दोस्त, लावारिसों के वारिस और मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए, मगर दिलों में वो आज भी जिंदा है। और जर्मनी में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा टेलर स्विफ्ट की आमद। शहर का नाम आर्जी तौर पर बदलकर गुलकारा के नाम पर ही रख दिया गया। टेलर स्विफ्ट जर्मन शहर गेल्सन में 17 से 19 जुलाई तक 3 कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करने वाली हैं और उनके हजारों मदाहों की इन इवेंट्स में शिरकत मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।